हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर चैनल। चैनल। तो हमने फाइनली अभी देख ली है आर्टिकल 370 मूवी। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी मूवी थी और सारे इंडियंस ने ये देखनी चाहिए। देखनी चाहिए, हाँ। और आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक इंसिडेंट्स के ऊपर इन्होंने वो मूवी का बेस Exactly. लिया है और मूवी बहुत अच्छी दिखाई है उन्होंने। एग्जैक्टली ये रिसेंट जो 3 साल पहले 2019 में जो आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था उसके बारे में। तो उसके बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ा, जो भी कश्मीर में चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे जो भी इवेंट्स चल रहे थे, उस इवेंट्स पे बेसिस पे ये मूवी बनाई है। और मूवी बहुत अच्छी है, फास्ट पेस से, कहीं आपको बोर नहीं होने देती है, फालतू के गाने वगैरह नहीं डाले नहीं है, कुछ कुछ भी। भी और नहीं जो है। भी 2-3 गाने हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो बैकग्राउंड में ही है, बैकग्राउंड जो में भी है, गाने, हाँ। यस यस, मतलब ऐसे गाने के लिए गाने कुछ के लिए शिफ्ट कुछ नहीं नहीं किया है, है, सीन्स कंटिन्यू होते रहते गाने के साथ। और मूवी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है तो मूवी। चलिए बात करते हैं इसके कास्ट के बारे में। सो मेन लीड में है यामी गौतम। तो यामी गौतम का काम बहुत बढ़िया है इस मूवी में। और मोस्टली ना ये लोग भूल जाते हैं, ये आलिया और कटरीना और इन सब के पीछे भागते हैं और ऐसी एक्ट्रेसेस को बहुत लोग अभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे। सो मुझे लगता है कि उन्होंने 2022 से एक अलग ट्रेंड शुरू किया है, जो वो एक सिंगल हैंडेड मूवी निकाल रही है और सिंगल हैंडेड रोल कर रही है। जो मूवी का पूरा कैरेक्टर वही है और वही मूवी की स्टोरी आगे लेके जा रही है। ऐसा मतलब ऐसी मूवीज वो लेके आ रही है और वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे कि लॉस्ट हो गई, ओ माय गॉड 2 हो और गई, थर्सडे हो गई। ओ माय गॉड 2 हो गई। तो ये सारी मूवीज में मोर फीमेल ओरिएंटेड हाँ। रोल्स है और स्ट्रॉन्ग रोल्स है। सिंगल हैंडेड मूवी है। यस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स है और उन्होंने वो अच्छे से परफॉर्म किया। और ये मूवी में भी उनका काम बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा मेरे है। ख्याल से इनफ अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन जिस हिसाब से उनका करियर जर्नी जा रहा है, मुझे लगा कि करना चाहिए, हाँ। यामी गौतम कैन बी अ नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। सो यस, यामी। उसके साथ ही और भी बहुत कास्ट है, जैसे मोदी जी बने हैं अरुण गोविल जी, हाँ। जो कि हमारे रामानंद सागर के रामायण के राम है। तो उनका भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, छोटा ही रोल है, लेकिन छोटा रोल उन्होंने है, हाँ। काम अच्छे से किया है। ज़्यादा मिमिक करने का ट्राई नहीं किया है मोदी ने, खाली उनका लुक मैच किया है। हाँ, बाकी मतलब मोदी जी का कोई मिमिक नहीं दिखा है mimic नहीं उसमें, दिखा है, वो अच्छा exactly. लगता है देखने में। Exactly. खाली लुक कॉपी किया है, बाकी उनका अपना बोलना वगैरह खुद से कुछ खुद से, कॉपी हाँ। नहीं किया। फिर है मिस्टर कर्माकर जी, जिन्होंने अमित शाह का रोल प्ले किया है और बहुत जचते हैं वो अच्छा, रोल। हाँ, उन्होंने अच्छा बहुत किया। अच्छा रोल किया है। एंड में जाके जो उनके कॉन्वर्सेशन आते हैं पार्लियामेंट में, जब वो राज्यसभा में एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ था, जब आर्टिकल 370 रिवोक करने की हाँ। एक्चुअली उन्होंने पेश की थी राज्यसभा में, तो उस टाइम के जो इवेंट्स मूवी में दिखाए, थोड़े मूवी टाइप दिखाए। और बीच में थोड़ा कॉमेडी भी दिखा है, Exactly. वो अच्छा लगता है मूवी मतलब में। इंटेंशनल कॉमेडी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से हाँ, हो जाता है। हो जैसे जाता है। पार्लियामेंट में हमने देखा है कि जैसे झगड़े होते रहते झगड़े होते हैं और दूसरे- उसमें कॉमेडी बन जाती है Exactly, वैसे तो उसी वैसे। टाइप की है। तो वो भी जिनको लग रहा था, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ट्रेलर में लग रहा था कि रॉन्ग कास्टिंग चॉइस है, किसी और को लेना चाहिए था, लेकिन जब आप मूवी देखोगे तो मेरे ख्याल से अमित शाह की एक परफेक्ट कास्टिंग की है मिस्टर कर्माकर जी ने। और एक है जो वैभव तत्ववादी, जो कि एक मराठी एक्टर है और वो बिलोंग करते हैं मेरे कॉलेज से। हाँ। तो यस, इन्हें वो यश COAP के पास आउट है। एग्जैक्टली। सो उन्होंने यश चौहान का रोल प्ले किया है, जो कि सीआरपीएफ के मेन ऑफिसर से और यामी गौतम के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त है। यस, उनका मतलब क्या रिलेशन है एग्जैक्टली वहाँ दिखाया नहीं है, वो कलीग है या दोस्त है, दोस्त yes, दोस्त। है, बट हाँ मतलब उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। यस। तो यामी गौतम पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम करती है, जो कि कश्मीर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको रिपोर्ट करती है। उनके कैरेक्टर का नाम है जूनी हक्सार। हक्सार। सो वो भी कश्मीरी दिखाई है, मेरे ख्याल से ओरिजिनल भी वो पहाड़ी ही है। वो खुद पहाड़ी खुद है, पहाड़ी है, हिमाचल से है exactly. और उन्होंने यहाँ पे कश्मीरी रोल किया है। यस यस। तो आपको पता ही है, जैसे बुरहान वानी का जैसे इनकाउंटर किया गया था, उसके ऊपर स्टार्ट में इवेंट्स दिखाए, उसकी वजह से फिर उनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से निकाल के दिल्ली भेजा जाता है। फिर दिल्ली में उनको स्ट्रगल दिखाया। फिर उसके बाद फाइनली राजेश्वरी जी जो जिसका कैरेक्टर प्ले किया है प्रिया मनी ने, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो मतलब वो शी इज ए चीफ सेक्रेटरी इन द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और वो लगती है, मतलब Yes, वो जो yes, गेट आउट उसको दिया है, वो उससे पूरी लगती है। जो बात करने का तरीका दिखा है, जिस हिसाब से वो बात करती है, कि दिखता है कि वो पावर में वाली है, पोजीशंस हाँ। में है। और वो पोजीशन में आने के लिए आपको कम से कम 15-20 साल आईएएस का पीरियड सर्व करना पड़ता है। उसके बाद आप पीओ में ऑफिस में होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी करके जाते हो। और उनका उठना बैठना
रेगुलरली होम मिनिस्टर्स के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, तो आप वो देख के पता चलता है कि मतलब अकेला हम लोगों को देखने में मोदी दिखता है, बट पीछे Exactly, बहुत सारे exactly. लोग जुड़े हुए रहते हैं। एग्जैक्टली जो पिक्चर में कभी नहीं आते, फ्रंट फेस में मोदी जी रहते, लेकिन बैकग्राउंड में काम करने बहुत लोग वाले होते ऐसे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फिल्म दिखाती है। जिसको फिर उसके बाद राजेश्वरी जी इनको, यामी गौतम को फिर से कश्मीर भेज देती है नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी के लिए, Yeah. जहाँ पे इनको पूरा फ्रीडम दिया जाता है कश्मीर की सिचुएशन हैंडल करने के लिए, और वो सीधा डायरेक्टली रिपोर्ट करती है राजेश्वरी जी को। तो उनको फुल फ्रीडम मिलता है, वो कश्मीर की सिचुएशन अपने हिसाब से पूरा हैंडल करती है, बहुत अच्छे से हैंडल करती है। वो सीन्स वगैरह बहुत अच्छे दिखाए हैं उन्होंने। तो इन्होंने बेसिकली मूवी चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर जिसमें बुरहान वानी का मर्डर दिखाया है, फिर उसके बाद यामी गौतम जब पुलवामा दिल्ली आ attack जाती है, दिखाया है। पुलवामा अटैक भी दिखाया है। तो रियल इवेंट्स पे बेस से आपको तो पता ही है, थोड़ा कुछ सीन्स के लिए बॉलीवुडाइजेशन किया है, लेकिन वो भी ज्यादा ओवर द टॉप ज्यादा नहीं लगता है, मतलब हाँ। और एक मूवी है तो आपको कहीं तो मूवी को क्लाइमैक्स अच्छे से देना पड़ेगा, जहाँ पे हाई पॉइंट आएगा वगैरह, तो उसके हिसाब से थोड़ा पर्सनल टच देना पड़ेगा, ऐसा personal touch दिखाया है, तो- बट वो अच्छा लगता है। एट द एंड ऑफ द डे मूवी में वो सब जुड़ के आ रहा है। यस एक्शन भी अच्छे से दिखा है। स्टार्ट में कुछ सीन्स है, एंड में कुछ सीन्स है। यामी गौतम जज रही है, मतलब फीमेल एक्शन लीड में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और उनका मतलब वो फिजिक, वो गेटअप भी वैसा Exactly. दिखाया है कि वो लगती है पुलिस ऑफिसर है। Yes, मतलब डैशिंग पुलिस ऑफिसर Exactly, के रोल में वो बहुत अच्छी लग रही है। Yes, और मेरे ख्याल से शी इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स इन द बॉलीवुड हु कैन करंटली एक्ट विथ हर आईज ओनली। मुझे ये स्पेशली इस मूवी में ज़्यादा नोटिस किया, क्योंकि बहुत सारे सीन्स उनके डायरेक्ट फेसअप थे, जिसमें उनकी आंखें बहुत उभर के आ रही थी, और आंखों से उनकी एक्टिंग पता चल रही थी, जो भी इमोशंस है वगैरह वो आंखों से अच्छी नजर आ दिखाई रहे है, थे। हाँ। चुनिंदा ही एक्टर है बॉलीवुड में जो आंखों से एक्टिंग कर True. सकते हैं, जैसे कि रणबीर कपूर हो गए, ऋतिक रोशन हो गए। और कहाँ पे भी यहाँ पे ज़्यादा पैट्रियोटिक एंगल ऐसा सच नहीं दिखाया उन्होंने, और प्रोपागेंडा वगैरह कुछ नहीं उस है, event हाँ। के- मतलब एक बैलेंस दिखाया है पूरी तरह से। कोई भी किसी को कोई हर्ट नहीं हो रहा है, या Exactly. किसी के इमोशंस या रिलीजन को हर्ट करने के लिए वो नहीं Exactly. चालू है, ये दिखाया है। जैसे भी जो भी मूवी हुई, जो भी इवेंट हुआ था, उसके बारे में बैकग्राउंड में जो भी चल रहा था उस टाइम पे, मेरे ख्याल से जो भी दिखाया वो रियल ही है। उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, और उस मूवी में भी बहुत अच्छे डिटेल्स से में दिखाया है। पोर्ट्रे किया है। और गाने वाने नहीं है, फालतू के गाने वगैरह नहीं डाले। गाने मुझे जो भी बहुत है अच्छा लगा। background में ही है। वो बहुत अच्छे गाने हैं, मेरे ख्याल हाँ। से रिकमेंड करेंगे हम, गाने देखिए। और ये डायरेक्टर है आदित्य जांबड़े, तो ही इज अ मराठी डायरेक्टर। उन्होंने इससे पहले शॉर्ट फिल्म्स किया, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है शॉर्ट फिल्म्स के लिए, तो अभी इन्होंने फुल मूवी डायरेक्ट की है। और वो अच्छा दिख रहा है, मतलब Yes, उनका yes. टैलेंट दिख के आ रहा है। यस मतलब नेशनल अवार्ड विनिंग का डायरेक्टर की जैसे डायरेक्ट करते हैं उस हिसाब से इन्होंने डायरेक्ट किया, तो यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन आल्सो इन द मूवी। आजकल बहुत ज्यादा मराठी डायरेक्टर स्विच कर रहे हैं हाँ, बॉलीवुड तो में मुझे सबको बहुत चांस मिल रहा है। मतलब बहुत अच्छा है। जैसे समीर उदंस हो गए, जिन्होंने सत्य प्रेम की कथा की है, फिर अपने रवि यादव जो नेशनल अवार्ड विनर है, उन्होंने अटल की है, अटल की है, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। अच्छी थी। हम रेकमेंड करेंगे, आप जाके देखिए। सो ओवरऑल हमारी तरफ से ये बहुत अच्छी मूवी है। वी बोथ विल रिकमेंड दिस मूवी। आप जरूर जाके देखे आइए, और आने के बाद प्लीज रिसर्च कीजिए कि आर्टिकल 370 एग्जैक्टली क्या था। उसके बाद डिटेल्स के बारे में देखिए, क्योंकि कश्मीर में यूजुअली अभी भी हम कश्मीर से ज़्यादा लिंक नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। जो नहीं, वैसे जैसे मुझे देखा जाए तो मुझे बेसिक ऊपर से पता था कि आर्टिकल 370 है क्या, बट डिटेल में क्या हुआ था क्या नहीं, वो मूवी में बहुत अच्छे से दिखा है, उससे पता भी चलता है। और सिंपल लैंग्वेज में बताया, जिससे वजह से सर्वसाधारण ऑडियंस को पता चले कि एग्जैक्टली आर्टिकल 370 किसकी वजह से इश्यूज क्यों हो रहे थे वहाँ पे कश्मीर में, और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स कैसे मैनिपुलेट कर रहे थे इन चीज़ों को, ताकि 370 हट ना पाए, ताकि पावर उनके हाथ में रहे। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए, वन बाय वन करके, मतलब एकदम से नहीं, कि दे हैव प्लान्ड इट फॉर ओवर 3 years टू रिमूव दिस आर्टिकल 370, और उनका जो भी स्ट्रगल था, प्लानिंग था, वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से दिखा। तो हम सब रिकमेंड करेंगे। आपको पता हो या ना पता हो, प्लीज़ ये मूवी देख के आइए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। सो लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वी आर टू हार्ट रिव्यूज। बाय बाय बाय।